और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ईरान से। ईरान की तरफ जा रहे जहाज पर हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने यह हमला किया है। पनामा के झंडे वाले एमवी वेला नोवा जहाज पर यह हमला हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर 2 मिसाइलें दागी हैं। MH-60 हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला और हमले में जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम नाकाम हुआ है। जहाज ने अमेरिकी चेतावनियां नजरअंदाज की, ये सेंटकॉम की ओर से कहा गया है। तो अमेरिकी नौसेना की ओर से यह हमला हुआ है और अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से देखिए जंग जो है वो शुरू हो गई है। खबर यह है कि अमेरिका की नौसेना ने ईरान की एक जहाज को मिसाइलें दाग दी हैं। अब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि उसने ईरान में एक बंदरगाह की ओर जा रहे एक जहाज को रोककर उसके स्टीयरिंग सिस्टम को नाकाम कर दिया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह बताया कि पनामा के झंडे वाला जहाज एमवी वेला नोवा ओमान की खाड़ी से गुजरते हुए ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और अमेरिकी कमांड के मुताबिक जहाज का मकसद ईरानी बंदरगाह तक पहुंचकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ना था। बयान में यह भी कहा गया है कि जहाज के नागरिक चालक दल ने अमेरिकी सेना की ओर से दी गई बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया और इसके बाद अमेरिकी नौसेना के एक MH-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि हमले के बाद जहाज अब ईरान की ओर नहीं जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक मंगलवार 11 अगस्त तक 55 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया, जबकि सहयोग नहीं करने वाले 3 जहाजों को नाकाम किया गया और 2 जहाजों की तलाशी ली गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरानी टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ है और MH-50 हेलीकॉप्टर से ये हमला हुआ है। सेंटकॉम ने कहा कि जो नियम होते हैं उनको तोड़ा गया और इसके बाद ये हमला हुआ है। और ये जब हमले हुए उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे ईरानी टैंकर जो हैं वो आग की लपटों में दिखाई दे रहे हैं। ये आग जो धधक रही है वो ईरानी टैंकर की है। अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरानी टैंकर पर मिसाइल अटैक किया गया और इसके बाद ये आग की भयावह लपटें वहां से देखने को मिली हैं। तो ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी इस वक्त अमेरिका की ओर से की गई है और उन नाकेबंदी को अगर तोड़ने की कोशिश ईरानी जहाजों की ओर से हो रही है तो उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा हमले किए गए और सेंटकॉम की ओर से यह कहा गया कि जो नियम है उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद ये हमला किया गया। और एक बार फिर से सेंटकॉम ने यह कहा कि नाकाबंदी को तोड़ने की मंशा से ईरानी टैंकर आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद ये हमला हुआ है। तो ईरान की सप्लाई लाइन पर यह बहुत बड़ी चोट है क्योंकि लाइफ लाइन मानी जाती है तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और हालांकि अभी देखना होगा कि ये जो हमला हुआ है क्या जो दावा सेंटकॉम की ओर से किया जा रहा है, इन दावों को लेकर ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन इन हमलों के बाद समुद्र में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीच में देखिए हमले बंद थे, लेकिन जब अब ये ईरानी टैंकर पर हमला हुआ है तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति, क्योंकि पलटवार ईरान की ओर से किया जाएगा। ये ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर एक हमला होता है तो उसका जवाब हम 2 गुनी ताकत के साथ देंगे। और जब ये हमला हुआ है, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ईरानी टैंकर पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, इससे भारी नुकसान ईरान को हुआ है। सप्लाई चेन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। अब देखना यही होगा कि ईरान इसके बाद कदम क्या उठाता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।